नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी का रौद्र रूप मुझे बहुत देर के बाद देखने को मिला। ये 2002 वाला मोदी नहीं है, ये बन गए हैं प्रधानमंत्री, वर्ल्ड लीडर। अब उन्होंने बड़े तरीके से भिगो भिगो के अपनी अपोजिशन को उन्होंने मारना सीख लिया है। मोदी ने अपोजिशन को, स्पेशली राहुल गांधी को ऐसे रगड़ा है जो आपको सुन के मजा आ जाएगा। एक एक चीज मास्टर क्लास है जो मोदी जी ने दिया। किसमें? कि किस तरह से आपको अपोजिशन को या अपने दुश्मन को आपको खत्म करना पड़ता है बिना गोली चलाए। एक एक पॉइंट के ऊपर आपको लगेगा यार ये तो सिर्फ एक बात चल रही है, जिसको बोलते हैं कि जो अपोजिशन लीडर्स हैं उन्होंने कोशिश किया दिखाने की कि जो पॉलिटिकल कॉरिडोर्स के अंदर प्रधानमंत्री मोदी आजकल बड़े डिफेंसिव चल रहे हैं। वो पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं कर रहे, राहुल गांधी को कोई जवाब नहीं दे रहे, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है बड़ी ही ढीली सी है। उनको ऐसा लगता है कि मोदी ऑलरेडी हार चुके हैं और इसलिए अपोजिशन ने बोलना शुरू कर दिया था कि बीजेपी में मोदी जी कुर्सी को छोड़ने वाले हैं। अपोजिशन को लगा जब हम ये तंज कसेंगे तो मोदी हट जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक काम और कर दिया गलती से। एक जो शेर है उसको जगा दिया एंड दे वर रॉन्ग। मोदी इसी चीज़ों की वेट कर रहे थे और उन्होंने, जैसे एक होता है ना बकरी, की ये बकरी से बड़ा प्यार करते हैं अपोजिशन वाले, क्योंकि जिस कम्युनिटी को ये सपोर्ट करते हैं उनका सबसे बड़ी चीज़ उनके लिए बकरी ही होती है। इन्होंने बकरी को कैसे बांधना है वो कर दिया। कहां पर? लोकसभा के फ्लोर के ऊपर। वहां पर ट्रैप को सेट किया गया पूरी अपोजिशन के लिए और 2002 की तरह वैसे ही इनका गोधरे वाला कांड किया है जैसे पहले किया था। मोदी ने सिर्फ स्पीच नहीं दी, उन्होंने स्ट्राइक किया एक एक पॉइंट के ऊपर। और ये क्लासिक फियर्स अनअपोलोजेटिक मोदी है जो मुझे दोबारा दिखा 2002 के बाद। टारगेट था बिगेस्ट पॉलिटिकल फ्रॉड जो 33 साल से हमारे देश के साथ होता रहा। और अगर आप अटेंशन पे कर रहे हैं, ये सिर्फ एक बिल की बात नहीं है, जो हुआ वो हर चीज को चेंज कर देगा। अब मैं बताता हूं कि क्या किया मोदी ने और कैसे इनकी धज्जियां उड़ाई हैं। पैंट उतारी है राहुल गांधी की और उसकी फैमिली की। 33%, 33 साल के बाद 33%, ये वो नंबर है जो अपोजिशन को टेरिफाई कर रहा है। विमेंस रिजर्वेशन बिल की बात नहीं है सिर्फ दोस्तों। 30 साल से जो बिल था उसको इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। किसने? जो खुद एक विमन है, राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी, जिसने पूरे देश में जब से इस देश में आई है सिवाय गंदगी के कुछ भी फैलाया नहीं है। यहां तक कि जो ये बिल है उसको सैबोटाज किया गया, ब्लॉक किया गया, डिरेल किया। बट मैं पहले बोल रहा हूं ये सिर्फ बात वुमेन रिजर्वेशन बिल की नहीं है। मोदी ने उस चीज को एक्सक्यूज यूज किया और अपोजिशन की धज्जियां उड़ा दी। हर सिंगल पार्टी जो भी सत्ता में आई उन्होंने हमेशा क्लेम किया कि वो रिजर्वेशन बिल को, विमेन रिजर्वेशन बिल को वो लेकर आएंगे। लेकिन इस बिल से आपको समझ आएगा कि इनका पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है वो चलता कैसे है अपोजिशन का, और मोदी धज्जियां कैसे उड़ाते हैं। नाउ हुआ क्या? इस बिल को रोका गया, इसको पास नहीं होने दिया, क्योंकि उसका रीजन है वो अपनी सत्ता को वो शेयर नहीं करना चाहते किसी के साथ भी। वो फीमेल वोट को तो चाहते हैं, लेकिन फीमेल की जो वॉइस है उसको दबाना चाहते हैं, जैसे ये अपने घरों में ये दबा के रखते हैं। अब मोदी जी ने क्या किया? इन्होंने बिल को लेकर इन्होंने सामने में रखा उनके मुंह के ऊपर कि भाई मैं इस बिल को पास करना चाहता हूं। और पैनिक जो था वो एब्सोल्यूट आना शुरू हो गया पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर। अब हुआ क्या है? उनको लगा पहली बात कि मोदी बिल लेकर आ गए। अब देखिए ऑपोजिशन ने स्क्रैम्बल करना शुरू कर दिया इस बिल को देखकर। करेज है नहीं, क्योंकि वो विमेन की जो वोट है उसको अपने अगेंस्ट करना नहीं चाहते। और मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक क्या था? जब बिल को रखा वहां पर 2-3 हजार जो मेन फेमस विमेन है उनको लगा दिया पार्लियामेंट के अंदर देखने के लिए कि कौन कौन अपोज कर रहा है। अब जो विमेन राइट्स हैं उसको अपोज कर नहीं सकते, क्योंकि वो पॉलिटिकल सुसाइड है। पास करेंगे तो अपनी सत्ता हाथ से निकल जाएगी एंड दे नो इट एंड नेशन ऑल्सो नोज इट। मोदी जी ने इसलिए वहां पर औरतों को बिठा दिया दिखाने के लिए कि ये है आपके लीडर्स जो आप ही का बिल पास नहीं होना देना चाहते। दूसरा, एक और स्ट्रैटेजी थी जो अपोजिशन की है, जिसको एक्सपोज किया मोदी जी ने बिल्कुल ब्रिलियंटली गोधरा की तरह। क्या हो गया? अपोजिशन ने बोलना शुरू कर दिया हम इस बिल को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन जो लेकिन वर्ड था वो आ गया सामने। ओबीसी कोटे का क्या होगा? लेकिन SC ST जो विमेन है इनका क्या होगा? और लेकिन सबसे बड़ा था कि जो मुसलमान रिप्रेजेंटेशन है उसका क्या होगा। यानी कि वो चाहते हैं कि जो 33% विमेन को जो मिलनी है, सीट्स मिलनी है,
रिजर्वेशन बिल के कारण उसमें सारी मुसलमानियां आ जाएं, ताकि जो इनका सपना है कि एक दिन बुर्के वाली इस देश का प्रधानमंत्री बनेगी, उसके बाद हिंदुओं के गले काटे जाएंगे, वो पूरा हो जाए। मोदी जी ने इसी चीज की तो वेट कर रहे थे। उन्होंने डिस्ट्रॉय किया इनकी स्ट्रैटेजी को इनके मुंह के ऊपर। पहले तो इनके मुंह के ऊपर बोल दिया कि जो ये बोल रहे हो आप टेक्निकल, जो ये धोखेबाजी कर रहे हो, ये सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन है, पैथेटिक एक्सक्यूज है कि आप बिल को रोकना चाहते हैं। उन्होंने आंख में डालकर बात करी कि अगर हमारे मुलायम सिंह जी होते तो ये करते, अगर वो होता है तो तुम होती तो क्या होता। वो सिलसिले वाली मूवी मोदी जी ने शुरू कर दी। एसेंशियली उनके मुंह के ऊपर बोला है कि तुम जो डर्टी गेम्स 30 साल से खेल रहे हो, इसको खेलना बंद कर दो। गेम ओवर मोदी जी ने वहीं पर कर दी थी। लेकिन मोदी वहीं पर रुकने वाले नहीं है, और अगर छोटी सी बात होती तो मैं वीडियो बनाता भी नहीं। मोदी जी ने बोला तुम जो बेवकूफ बना रहे हो देश को 30 साल से, अब ये कंट्री और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और उसके बाद मास्टर स्ट्रोक आया, वो मोमेंट जिसने ऑपोजिशन की रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी, स्पेशली राहुल गांधी की फैमिली की। मैं आपसे पूछता हूं पहले कि जो ऑपोजिशन है वो इस बिल को रोक क्यों रही है? कोटे की बात नहीं है दोस्तों, डेमोग्राफी की बात भी नहीं है, मुसलमान लेडीज की बात नहीं है, ये है शेयर पॉलिटिकल क्रेडिट। वो टेरिफाइड है कि अगर ये बिल पास हो गया तो विमेन इस देश की, उनको पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने ही उनको इज्जत भी दी और इनके लिए बिल भी पास करवाया। एक ऐसी हिस्टोरिकल विन मोदी को मिलेगी जो कभी कोई हरा ही नहीं सकता मोदी जी को। इसलिए मोदी जी ने एक और किया, उन्होंने ह्यूमिलिएट किया सबको अपना दरिया दिल दिखाकर। उन्होंने ऑफर कर दिया ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कि जो क्रेडिट है मुझे नहीं चाहिए, आप बिल को पास कराइए, मैं आपके कल को जो न्यूज़पेपर्स हैं उसके अंदर बड़ी बड़ी फोटोज आप सबकी चिपका दूंगा, और वहां मैं लिख दूंगा वहां पर कि आपके जो हंसी जो ना स्माइलिंग फेसेस हैं कि इन लोगों ने इस बिल को पास करवाया है। और जो एडवर्टाइजमेंट है उसको भी मैं गवर्नमेंट के मनी से मैं एडवर्टाइजमेंट कराऊंगा कि आपने किया है। मोदी ने बोला मुझे नाम नहीं चाहिए, ये मैं आपको देता हूं, बस मुझे एक ही है कि इस बिल को पास करवाना है। वहीं पर चेकमेट 2002 का गोधरा वाला काम कांग्रेस के साथ कर दिया गया मोदी जी की तरफ से। आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि कोई भी वर्ल्ड लीडर, कोई भी लीडर अपने कंट्री में ऑपोजिशन को बोले आप बिल पास करा दीजिए, नाम मैं आपका देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब आप इस आदमी से लड़ेंगे कैसे जो ना तो नाम के लिए काम कर रहा है, ना उसको कोई प्राइज चाहिए? आप लड़ ही नहीं सकते। ऑपोजिशन के बिल्कुल दे वर लेफ्ट स्पीचलेस। राहुल गांधी के मुंह में सीमेंट भर गया था ये सारी बातें सुनने के बाद। लेकिन डेस्परेशन देखिए, डेस्परेशन अभी भी खत्म नहीं हुई। ऑपोजिशन की गिरी हुई हरकतें अब शुरू होती हैं। जब कोटा का एक्सक्यूज फेल हो गया तो इन्होंने एक नई आग लगानी शुरू कर दी। क्या बोल दिया कि आप तो जी डिलिमिटेशन लेकर आ रहे हैं। सडनली जो साउथ के लीडर्स हैं उसको राहुल गांधी ने बोला तुम खड़े हो जाओ। बोलना शुरू कर दिया साउथ के लीडर्स ने कि हम तो सत्ता से बाहर निकल जाएंगे। उन्होंने बोल दिया कि उत्तर प्रदेश जब डिलिमिटेशन आएगी तो उसके कारण क्या होगा, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो डोमिनेट करेंगे पूरे भारत की इलेक्शंस को, क्योंकि उनके पास 80 सीटें हैं आज की डेट में, वो 120 पहुंच जाएंगी। डेलिबरेटली ये काम किया गया राहुल गांधी की तरफ से कि साउथ के लोगों को लगे कि मोदी जी साउथ को इग्नोर कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को ज़्यादा वो पावर्स मिल रही हैं और साउथ अपने आप को निगलेक्टेड फील करेगा। बट मोदी जी ने बोला कि यार ये तो सारा झूठ है। हमने कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाला ही नहीं कि यूपी को कितनी सीट्स मिलेंगी, साउथ को कितनी मिलेंगी, ऐसी कोई फॉर्मूला है ही नहीं। आपको किस बेवकूफ ने बोल दिया ये 120 सीटें हैं? मतलब कि राहुल गांधी की तरफ देखकर मोदी जी बोल रहे हैं आपको किस बेवकूफ ने बोल दिया कि यूपी को 120 सीटें मिलने वाली हैं? अभी एक्ट पास हुआ नहीं है, डिलिमिटेशन की जो कमीशन है वो अभी फॉर्म हुआ नहीं, इलेक्शन कमीशन बैठा नहीं, और इसके अंदर अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना तड़का लगाना है। कुछ नहीं हुआ। ये पूरा सिस्टम है वो मैसिव ट्रांसपेरेंट एक लीगल प्रोसेस है। नंबर्स आपको किसने दे दिए? ये फिक्शन स्टोरी ये आपको कौन बना के दे रहा है? ये है फियर मॉन्गरिंग जो राहुल गांधी के मुंह पे बोला गया। तुम डिवाइड करना चाहते हो इस देश को, इसलिए ये अल्टीमेट हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया गया है मोदी जी की तरफ से। अब आते हैं बात उसके ऊपर कि अब थोड़ा सोच देखिए कि ऑपोजिशन कर क्या रही है। आपको याद होगा जो 2024 के इलेक्शंस थे तो राहुल गांधी ने 2 काम किए थे। एक उसने बोली थी कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, मोहब्बत गंदी टोपी वालों के साथ, और दुकान में आपकी लड़कियों को, हिंदुओं की लड़कियों को हमने बेचना है। मोहब्बत की दुकान इसलिए खोली गई।
और साथ में एक नारा और दे दिया, जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। मतलब क्या था कि जो रिजर्वेशन है वो स्ट्रिक्टली पॉपुलेशन के साइज के हिसाब से आपको रिजर्वेशन या रिप्रेजेंटेशन आपको दी जाएगी। राहुल गांधी बार बार छतों के ऊपर, ट्रेन के ऊपर, इवन की टॉयलेट के जो होता है छत होती है उसके ऊपर खड़े होकर उसने बोलना शुरू कर दिया था, जितनी आबादी उतना हक। और जो लीडर्स हैं हैदराबाद के, डीएम के और ये सारे मुसलमान, ये बड़े खुश थे कि अब हिंदुओं का सब कुछ छीन कर हमें दे दिया जाएगा। यानी कि तब इनको पॉपुलेशन बेस्ड राइट्स चाहिए थे। लेकिन जब आज जैसे ही उत्तर प्रदेश का नाम आता है कि वहां पर सीट्स बढ़ने वाली हैं क्योंकि उसकी पॉपुलेशन मैसिव है, वहीं पर चुप्पी साध ली। जो पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन था अब इनके लिए थ्रेट बनना शुरू हो गया, डेमोक्रेसी खतरे में आ गई। अब आप देख रहे हैं इनकी डर्टी गेम्स। जब इनको, और ये हिपोक्रेसी है, जब इनको कोई चीज सूट करती है तो वो इनको चाहिए, जब इनके नैरेटिव के अगेंस्ट कोई चीज आती है तो वहीं पर ये रोना शुरू कर देते हैं। इनको नंबर चाहिए अपने हिसाब से, ना कि कंट्री की पॉपुलेशन के हिसाब से। दे वांट रूल्स टू बी बेंट अकॉर्डिंग टू देयर वोट बैंक, नॉट अकॉर्डिंग टू रियलिटी। अगर यूपी का मैं कहता हूं 80 से 120 सीटें हो भी गई, 40 सीटें इंक्रीज होगी, तो साउथ की तो इंक्रीज हो रही हैं, प्रो रेटा वहां पर भी इंक्रीज हो रही हैं। तो आपको रोने की जरूरत क्या है? और सिंपल लॉजिकल आंसर है जो मोदी जी ने दिया। ये 80 सीटों का आप रोना दे रहे हैं, 80 सीटें यूपी को आई कैसे? इसके लिए भी राहुल गांधी की जो फैमिली है वही तो रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने ही 80 सीटें यूपी को दी थी, जबकि यूपी को 80 सीटों की जरूरत नहीं थी। वो दी गई क्योंकि वहां पर गंदी गंदी टोपी, हरे झंडे उठाने वाले जो घटिया लोग हैं, घटिया किताब को पढ़ते हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन ज्यादा देने के लिए वहां पर 80 सीटें दे दी गई। भाई आपको कटघरे में खड़ा करना है, आप राहुल गांधी को पूछिए। वहां पर राहुल गांधी बोला नहीं, क्योंकि आप चेरी पिक कर रहे हैं आउटरीच को। आप सत्ता को छीनने के लिए आप सारे लॉजिक्स को खत्म करना चाहते हैं। हम लॉजिकल बातें बोल रहे हैं, ये मोदी जी बोल रहे हैं। कहां पे खड़े होकर बोला है? वो खोल बोला है पार्लियामेंट में खड़े होकर, ताकि रिकॉर्ड में आए कि राहुल गांधी की फैमिली ने पिछले 75 साल कैसे पूरी हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को कैसे चेंज कर दिया और विक्टिम कार्ड भी खुद खेलना शुरू कर दिया। दोस्तों, जो 33% रिजर्वेशन का बिल है वो सिर्फ एक बिल नहीं है, मोदी ने एक गुहार लगाई है वहां पे खड़े होकर कि जो जो बेस प्रॉब्लम्स को राहुल गांधी की फैमिली ने क्रिएट किया उसको ठीक करने का टाइम आ गया। जब ये बेस चीजें ठीक होंगी उसके बाद इस फैमिली को भी ठीक किया जाएगा, जूते मारकर। जूते हम मारेंगे, इनको वोट ना देकर। जो टेक्निकल एक्सक्यूजेस हैं उसको मोदी ने खत्म किया है, जो फेक नैरेटिव्स के उसको कोलैप्स किया रियल टाइम में पार्लियामेंट में खड़े होकर, ताकि रिकॉर्ड हो। मोदी जी ने सिर्फ स्पीच नहीं दी, इनके कपड़े फाड़े हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ के रख दिया और एक्सपोज किया एक डीप रूटेड फ्रॉड जो इस देश के साथ होता रहा 1947 से। 47 में बहुत बड़ा फ्रॉड किया हमारे साथ। रिलीजन बेस पे 2 कंट्रीज बना दी, उनको बोल दिया इस्लामिक कंट्री, हमें बोल दिया सेकुलर। भाई इसको हिंदुस्तान क्यों नहीं बोला? इसको क्यों नहीं बोला ये हिंदुओं की कंट्री है, ये घुस बैठी है, यहां पर इलीगली रह रहे हैं? नहीं दिया गया। और ये सारी चीजों को अब सीधा किया जा रहा है। चेस बोर्ड को फ्लिप करना मोदी को आता है, और तभी बोल रहा हूं मुझे 2002 वाला मेरा मोदी वापस चाहिए, और उसकी झलक मुझे दिखनी शुरू हो गई। यह है 2002 में हमने उसी भाषा में जवाब दिया था जो सामने वाले ने हमारे साथ किया, वैसे ही उनके साथ किया हमने। आज तक वो सर उठाकर गुजरात में चलते नहीं है, उनको मालूम है चित्र पड़ेंगे। और यही चीज आज पार्लियामेंट में मोदी जी ने करी। उस वक्त हमने उसी भाषा में जवाब दिया था, भगा भगा कर उनके साथ वही किया जो होना चाहिए था। लेकिन आज ऑपोजिशन को भागने की जगह भी नहीं छोड़ी है। दोस्तों, ये है रियल गेम जो शुरू हो गया, और इससे आपको पता लगेगा आगे जाकर मोदी जी और कौन कौन से काम करने वाले हैं। इतना मैं गारंटी दे सकता हूं कि जो पार्लियामेंट के अंदर मैंने अब रौद्र रूप देखा है, और मजे मजे से जो इनके कपड़े फाड़े हैं, फाटे तो पहले से थे, अब बिल्कुल इनका और बड़ा कुछ इनका फाड़ के रख दिया है ऑपोजिशन का। ये अब रियल गेम शुरू होगी, एंड यू विल सी रौद्र रूप इन लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो। अब वेट कीजिए, ये शुरुआत है विमेंस रिजर्वेशन बिल। इसके बाद और बड़े बड़े काम हैं जो मोदी जी करने वाले हैं, एंड यू विल फील प्राउड कि दिस इज दैट मोदी जिसको हम देखना चाहते हैं हर रोज। और ये काम शुरू हो गया। अभी तो पाकिस्तान का 1 2 3 होना, वो मेरा अपनी कैलकुलेशन है कि वो टाइम बड़ा नजदीक है जब पाकिस्तान के साथ वही किया जाएगा जो भाषा उसको समझ आती है। वैसे भी जो अननोन गनमैन है उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।